और बात कर लेते हैं कोरोना की। देश में कोरोना के केस में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। लगातार चौथे दिन 30,000 से कम केस आए हैं, जो थोड़ी राहत तो देता है, लेकिन इसके खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश में कोरोना वायरस के केस में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। लोग वायरस से लड़ने के लिए मन से मजबूत भी होते जा रहे हैं। फिलहाल पिछले 4 दिन से जो नतीजे आए हैं, इससे तो यही दिखता है कि कोरोना की रफ्तार में जल्द ही ब्रेक लग जाएगा। देश में रिकवरी रेट 95% से ज्यादा हो गई है। फिलहाल देश में बुधवार को जो आंकड़े आए हैं, उसमें 24,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 355 लोग जिंदगी की जंग हार गए हैं, जबकि 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा मरीज वायरस से ठीक हो गए हैं। देश में कोरोना मरीज की संख्या 1 करोड़ के पास पहुंच गई है। अभी देश में कोरोना मरीजों की संख्या 99,56,000 के पार चली गई है। वहीं अब तक 1,44,400 से ज्यादा मरीज जान गंवा चुके हैं। हालांकि अभी देश भर में 3,22,500 के करीब एक्टिव केस हैं। ICMR के मुताबिक देश में अभी तक 15 करोड़ 78 लाख कोरोना के सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से कम है, जबकि 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से ज्यादा है। वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा स्थान रखता है। भारत में तो कोरोना का कंट्रोल होता दिख रहा है, लेकिन दुनिया में इस विषाणु का कहर जारी है। विश्व में संक्रमित मरीजों की संख्या 7 करोड़ के पार पहुंच गई है। वहीं इस महामारी की चपेट में आने से अब तक 16.44 लाख से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ ने आत्मनिर्भर भारत और सबल गांव बनाने की दिशा में एक अनोखी पहल की है। ये प्रयास न सिर्फ रोजगार के नए आयाम खोल रहा है, बल्कि देसी मक्के की रोटी और सरसों के साग से बहुराष्ट्रीय पिज्जा, बर्गर जैसे आधुनिक खान पान को चुनौती भी दे रहा है। शकुंतला देवी मक्के का आटा गूंथ रही हैं, तो शिवपूजन राय सरसों का साग काट रहे हैं। इस आबोहवा में मक्के और साग की सौंधी सौंधी खुशबू तैर रही है, तो इस तरफ लकड़ी के चूल्हे पर सरसों का साग तैयार हो रहा है। चूल्हे के एक तरफ साग बन रहा है, तो चूल्हे के दूसरे सिरे पर तवा चढ़ा है, जिस पर मक्के की गर्मा गर्म रोटी पक रही है। क्या बन रहा है? मक्का की रोटी। मक्का की रोटी, सरसों के बथुआ के साग। हाँ। मन लगता है? हाँ। अच्छा, ये करने में फायदा होता है? हाँ, हो छे। फायदा हो रहा है। इधर सरसों का साग और मक्के की रोटी तैयार है, उधर मोबाइल फोन पर ऑर्डर आना शुरू हो गया। इसकी होम डिलीवरी के लिए इस तरफ सरसों का साग और मक्के की रोटी की पैकिंग होनी शुरू हो गई है। पूरा कारोबार ऑर्डर पे चलता है। जितना ऑर्डर आता है उसको हम लोग तैयार करके ऑर्डर के हिसाब से होम डिलीवरी करते हैं। क्या क्या सामग्री इसमें इस्तेमाल करते हैं? इसमें करते हैं घी, मक्के का आटा, सरसों और बथुआ का साग। ये मुजफ्फरपुर के खादी ग्रामोद्योग संघ के भंसा घर का नजारा है, जहां गर्मा गर्म साग और रोटी तैयार हो रही है। कुछ शौकीन वहीं चारपाई पर बैठकर रोटी और साग का लुत्फ उठा रहे हैं, तो होम डिलीवरी के जरिए इसे घर घर पहुंचाया जा रहा है। लकड़ी के चूल्हे पर परंपरागत जो पहले था वो भी विलुप्त हो रहा है, तो लकड़ी के चूल्हे पर मक्के की रोटी, मरुआ की रोटी, लिट्टी चोखा वगैरह सब का है। धीरे धीरे अभी नया शुरू हुआ है, धीरे धीरे सबको बढ़ाएंगे। पिज्जा और बर्गर के जमाने पर खादी संघ की पहल पर देसी साग और मक्के की रोटी घर घर पहुंच रही है, तो मुजफ्फरपुर वासी इसका जमकर लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।
उधर पटना के ग्राउंड युवा खिलाड़ियों के लिए सुबह 8:30 बजे ही बंद हो जा रहे हैं, तो इन खिलाड़ियों को अपने सपने तक पहुंचने का मौका नहीं मिल पा रहा है। नेट के अंदर बल्ला घुमा रहे युवा क्रिकेटर विवेक कुमार धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट से दुनिया भर में छा जाना चाहते हैं, तो गेंद पकड़ने की प्रैक्टिस कर रहे इन युवाओं के मन में द्रविड़ और कोहली बनकर देश का नाम रोशन करने का सपना पल रहा है। लेकिन कड़ाके की ठंड में सुबह 8:30 बजे तक ही मैदान में प्रैक्टिस के फरमान ने इनके सपनों पर ग्रहण लगा दिया है। ये प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है हम लोग ढंग से, मतलब और टाइम बढ़ाना चाहिए, इसके वजह से हम लोग को दिक्कत, प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। कुछ 1 घंटा में तो अच्छे से प्रैक्टिस हो नहीं पाती है, इसीलिए टाइम बढ़ाने की मांग है हम लोग। पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में तफरीह करने वालों के लिए तो समय पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन खिलाड़ियों को सुबह 8:30 बजे के बाद मैदान खाली करना पड़ता है, जबकि ठंड में दूर दराज से पहुंचे खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता। लगभग मतलब अभी ठंड का समय है, बहुत ठंड हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे 6 बजे आते हैं अंधेरे में, और 6 बजे आने के लिए हमें 5 साढ़े 5 निकलना पड़ता है। अंधेरे में इतने ठंड है, ठंड बढ़ गया है। हमारे कुछ लड़के दानापुर से आते हैं, दीघा से आते हैं, इतना दूर से आते हैं। कोरोना काल में पटना के पार्क और मैदानों के गेट महीनों बाद खुले हैं, लेकिन उस पर इस फरमान ने खिलाड़ियों की रही सही उम्मीदें चकनाचूर कर रख दी हैं। रजनीश, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।